morning, everyone. Bhavna, welcome to the live class. Start your attendance. Twelve science. So हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे. रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे और जब तक बाकी लोग आते हैं तो थोड़े से मैंने कल से टेस्ट टेस्ट हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे स्टार्ट में, है ना. जैसे अभी लॉकडाउन जब खत्म होगा तो क्लासेस लगेंगे, तब भी लाइव टेस्ट का कंसेप्ट है. मेरे दिमाग में लाइव टेस्ट का कंसेप्ट आया जिसमें एक क्वेश्चन और टाइम दिया और उसका एक सैंपल दिखाता हूँ, चलो, है ना. तो उसका सोल्यूशन तुमने आंसर पोस्ट कर दिया या सोल्यूशन सेंड करना है तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया और फिर उसका डिस्कशन. I will give you example of live test. Wait a second, I have live test. तो तो ये लाइव टेस्ट कैसे होगा वो हम करते हैं. एक आध क्वेश्चन का हम पहले भी कर चुके थे, तो सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे. और जो क्वेश्चन ले चुके, एक आध क्वेश्चन हम पहले भी ले चुके हैं इसमें. जस्ट वी स्टार्ट लाइव टेस्ट. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं. ये पहला क्वेश्चन है, ये लाइव टेस्ट का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे. सब लोगों को पहले क्वेश्चन के लिए कमेंट करना है. इफ इंसिडेंट रे एमपी, इंसिडेंट रे लाइव टेस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. एमपी एमपी एंड रिफ्लेक्टेड रे क्यू एन, ये यहाँ पर थोड़ा सा तो मैं लाइव सही भी कर सकता हूँ. इंसिडेंट रे एम पी हो गया, पी पॉइंट ये है, और रिफ्लेक्टेड रे क्यू एन, इसको मिटा दो, क्यू एन. ठीक है. आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड एंगल थीटा. जल्दी से ऑप्शन दिए हैं, कमेंट करो. ऑप्शन पे जल्दी से कमेंट करो, है ना. ये लाइव टेस्ट है, ये बहुत इफेक्टिव है. जो प्लेन मेरे पढ़ लिया फटाफट कमेंट करो ऑप्शन पे. जिनको सोल्यूशन भेजना है तो सोल्यूशन व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, बहुत लोग आ सके. तो मुझे यहाँ पे हर एक क्लास में वेलकम. प्रियांशी, भाव्या, केशवी, सब लोग आ गए हैं. मैंने सबको वेलकम पहले ही कर दिया. तो जब तक लोग क्लास में आते हैं मैं लाइव टेस्ट शुरू कर दूंगा. तो अभी मैं लाइव टेस्ट का सैंपल, लाइव टेस्ट में 5 से लेके 10 क्वेश्चंस होंगे. तो ये बहुत इफेक्टिव होता है. तो इसमें मैं तुम्हें टाइमर भी फिलहाल दे सकता हूँ. फिलहाल टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, बस पहला कमेंट आता है मैं आंसर शुरू कर देता हूँ. बस मैं टाइमर की जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें. पहले ने कमेंट किया, मैं शुरू कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ. जैसे जैसे ही पहला आंसर आएगा आई विल स्टार्ट. ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा और बीच में. तो ये लाइव टेस्ट बहुत इफेक्टिव जा रहे हैं हर क्लास में. 6, 7, 8, 9, 10 सभी में लाइव टेस्ट बहुत इफेक्टिव जा रहे हैं. ठीक है. 6, 7, 8, क्योंकि अभी तो मैं सभी क्लासेस में ले रहा हूँ. और तुम्हें बता दूं, मैं जानबूझ के 6 से 12 तक पढ़ाता हूँ, क्योंकि अब जेई की तैयारी 6 से शुरू हो जाती है. क्योंकि अब जो 6 क्लास में अगर नहीं शुरू करो तो फिर दिक्कत आती है. अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए 6 से ही जेई की तैयारी, जेई नीट की तैयारी कई बच्चे शुरू करते हैं. चलो खैर बकवास नहीं करता हूँ.
फटाफट जो है इसका आंसर कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। काफी बच्चे आ चुके हैं। लाइव टेस्ट, क्योंकि मैंने वो बोला था ना कि शाम को व्हाट्सएप पे टेस्ट दूंगा, मगर वो उसमें उतना मजा नहीं आती है। लाइव टेस्ट में बहुत मजा आती है। बाद में जब से क्लासेस वगैरह स्कूल करेंगे तो हम शाम को लाइव टेस्ट करेंगे, शाम को लाइव टेस्ट करेंगे, और फिर कितने भी घंटे लाइव टेस्ट करेंगे। हाँ, तो आंसर आ चुका है। जब भी इसके आंसर लिखने हैं तो अगर 2-3 क्वेश्चन होंगे तो फर्स्ट का ऐसे लिखो, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, ऐसे। हाँ, तो समझदार हो। फर्स्ट का सी ऑप्शन आ चुका है, तो जैसे ही ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन जैसे इसका आ चुका है, तो वैसे ही मैं इसका डिस्कशन शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू कर देता हूँ। इसका फर्स्ट का सी आंसर बोला ए बी सी, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली अगर ये इजी, इसमें लाइव टेस्ट में ये एंगल ऐसे है, ये एंगल ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये 45 डिग्री होगा। ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। इधर भी सिमेट्री है, तो ठीक है, पक्का है, इधर भी 45 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली थीटा 90 डिग्री होगा। तो एकदम सही है, इसका आंसर है सी। सी परफेक्टली सही है। और अब देखता हूं कितने लोगों ने सही कराया। ये है लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट सबसे मजेदार हो रहा है। लाइव टेस्ट सबसे, इवन ऑनलाइन टेस्ट से भी ज्यादा मजेदार हो रहा है। तो मैं देख लूं, ये तो पहला दिखाई दिया था मैंने, ये ऐसे दिखा दूंगा। 1 2 3 4 5 5 बच्चों ने सही किया है, मतलब सभी ने सही किया जितने लाइव हैं। तो इसके बाद लाइव टेस्ट में फिर एक चीज और करता हूं मैं, जिन बच्चों ने सही किया उनके लिए क्लैपिंग भी करता हूं। ठीक है, तो सभी ने सही किया तो क्लैपिंग। इजी सवाल था। चलो, तो तुम अपने आप को ऐसे टेस्ट करते रहो। जिस ऑब्वियसली सभी ने सही किया है, अपने आप को +4 मार्क्स दे दो अगर तुमने सही किया है। ठीक है, सभी ने सही किया है। गलत किया हो तो -1 मार्क्स देना, और नहीं किया हो तो 0। इस तरह से टेस्ट चलता रहेगा, सेल्फ टेस्ट। ये हाँ, आखिरी टेस्ट तो तुम्हारा होगा, मगर बहुत अच्छा है। तो दिस इज सैंपल ऑफ लाइव टेस्ट। चलो, लाइव टेस्ट सैंपल दिया, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कोई क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन फॉर लाइव टेस्ट। सेकंड क्वेश्चन, और आंसर लिखना 2 का ए 2 का बी ऐसे लिखना। 2 का ए 2 का बी 2 का सी ऐसे लिखना आंसर। तो फटाफट अब पेन और पेपर लेके बैठो, पेन और पेपर लेके बैठो। अगर कोई सोल्यूशन भेज देगा तो मैं उसको दिखा भी दूंगा, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा। वैसे लाइव टेस्ट में रफली करो, ज्यादा फेयरली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फटाफट रफ में, मुझे जल्दी से आंसर चाहिए। ये रफ में करो और फटाफट आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन है, 2 प्लेन मिरर दिख रहा होगा। आई थिंक मैं इसको इधर कर देता हूँ, समझ गया, इधर कर दो थोड़ा सा, ताकि प्रॉपरली दिख जाए। इधर एक सेकंड, वेट अ सेकंड, इसको इधर करता हूँ। आई थिंक इट इज प्रॉपरली विजिबल ना। अच्छा, इधर मेरे से छुप जा रहा है। ओके, आई थिंक इट इज विजिबल। 2 प्लेन मिरर ए एंड बी, आंसर भी आ गया, वेरी गुड। सेकंड का आंसर आ चुका है। जैसे ही आंसर आएगा मैं सॉल्यूशन शुरू कर दूंगा। आंसर आ चुका है तो आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन, है ना। तो हाँ, तो देखो, एक पहला आंसर मिलते ही मैं सॉल्यूशन, तुम लोग चाहे पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लो, नहीं तो अगर सॉल्यूशन देखना हो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे 2 प्लेन मिरर है ए एंड बी, 2 प्लेन मिरर ए एंड बी है। ठीक है, अलाइन पैरेलल टू ईच अदर। ओके, आई थिंक किसी ने व्हाट्सएप भी किया। एक सेकंड रुक जाओ, नहीं व्हाट्सएप शायद 11th क्लास का है। वेट, नहीं तुम्हारी क्लास का नहीं है व्हाट्सएप। चलो, 2 प्लेन मिरर ए एंड बी align parallel to each other as shown in figure. A ray of light is incident at angle 30 degree just inside one end of A. ठीक है, ये just inside one end of A incident होती है। One end of A, plane of incidence coincide with the plane of the figure. Maximum number of time the ray undergo reflection including first one. तो इस रिफ्लेक्शन को इंक्लूड करना है, इस रिफ्लेक्शन को इंक्लूड करना है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बताने हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे ऐसे जाएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे जाएगी। ठीक है,
तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है इसकी 2√3 मीटर डिस्टेंस दे रखी है। तो पहले तो हम देख लें कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन कितनी डिस्टेंस में होगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम tan 30 लगा लें, tan 30। तो tan 30 सीधे लिख दूं ना, tan 30 1/√3 होता है। tan 30 है ना, सुन रहे हो, tan 30 मैं भी जल्दी जल्दी कर रहा हूं। tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना 0.2, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.2 बाई √3, है ना। x नहीं, 0.2 बाई √3, 0.2 बाई √3। तो 0.2 बाई √3 पे पहला ऐसे, इसको ये अभी इसको नहीं छोड़ा है तो ये पहला रिफ्लेक्शन है, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा रिफ्लेक्शन यहां पे मिलेगा, तीसरा रिफ्लेक्शन यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर तुम इसको पहला, ये कह रहा है इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, तो पहले फिलहाल मैं फर्स्ट वन इसको लेता हूं, फर्स्ट, बाद में एक ऐड कर दूंगा, दूसरा, ठीक है। तो पहला रिफ्लेक्शन इतनी डिस्टेंस में मिलेगा, दूसरा इसकी इतनी डिस्टेंस में मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, तीसरा। तो अब देखते हैं कि इसको डिवाइड कर दो, 2√3 डिवाइडेड बाय, ऐसे अगर काउंट करो तो इतनी डिस्टेंस पे पहला रिफ्लेक्शन मिल रहा है, फिर इसका डबल, सॉरी 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 वेरी सॉरी, वेरी सॉरी 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 सॉरी, दूसरा यहां पे मिलेगा, सॉरी दूसरा यहां पे मिलेगा, मतलब इतनी x डिस्टेंस पे दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, है ना। एक x पे पहला मिल रहा है, दूसरे x पे दूसरा मिल रहा है, तीसरे x पे तीसरा मिल रहा है। तो हम सीधे पहले x की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, इसको हमने अभी काउंट नहीं किया, इसको बाद में ऐड कर देंगे। तो सीधा इसको डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, डिस्टेंस कितनी है, 2√3, 2√3 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय √3। इसमें क्या होता है, मैं तुम्हारे सामने लाइव करता हूं तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा, मुझे भी मजा आता है। तो √3 इंटू कितना हो जाएगा, 3, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, और 6 डिवाइड, आई थिंक कैलकुलेशन में सही कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 0.2, और ये आ जाएगा 30, 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा। मगर हमने पहला वाला इंक्लूड नहीं किया इसमें, 30 तो ऐसे आएगा ना, तो 31 ये होगा, 31 ये होगा। और ये भी देख लो, फर्स्ट वाला इंक्लूड करेंगे ऐसे तो ये ऐसे होगा 31, तो 31 एग्जैक्टली होगा। तो आई थिंक बी नहीं होगा इसका, क्योंकि पहला वाला इंक्लूड करोगे तो 30 तो ऐसे आ जाएगा ना, 1 2 3, और ये लास्ट में कहां पे गिरेगा, 30, क्योंकि पूरा नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट में जो है, मतलब ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगी, ये होल नंबर में लास्ट में पॉइंट मिलेगा, लास्ट में यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा, इसे क्लियर, लास्ट में कोई ना कोई पॉइंट, जैसे 3 का, इसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 1 और 2 में कितना, एक एक्स डिस्टेंस में 1 मिल रहा है, दूसरी एक्स डिस्टेंस में, ठीक है, 3। तो मतलब 30 में पूरा खत्म हो जाएगा, इसे क्लियर, 30 में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली 30 नहीं होगा इसका, एग्जैक्टली 31 होना चाहिए, 31 अगर इसको इंक्लूड करोगे, इनको इंक्लूड करोगे, फिर एक लास्ट वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का बहुत लोगों ने आंसर दिया है, बी आंसर दिया है, सेकंड का बी आंसर दिया है। मगर बी आंसर तो तब होगा जब हम पहले वाले को इंक्लूड ना करें, पहले वाले को इंक्लूड ना करें, ठीक है। तो पहला ये यहां पे आएगा फर्स्ट, अगर x की वैल्यू, तो 30 वैल्यू, सारी वैल्यू मिल रही है ना, 30 वैल्यू आएगा, तो 30 तो कहीं पे फिनिश होगा ना, 30 कहीं पे, इसमें सपोज करो किसी जगह, मान लो कुछ एग्जांपल ले लो, 4 आ रहा है, 4 यहां तक आ रहा है, जैसे 4 यहां तक आ रहा है, तो अगर यहां तक पहुंच गया, क्योंकि सारे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। 4 यहां तक पहुंच गया, फिर एक, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा पहुंचेगा, एग्जैक्टली exactly। तो वो सही से करके देख लेना, पूरा एक्स होगा, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन, तो इंक्लूडिंग जो है, तो वो, या लास्ट वाले को छोड़ दो, लास्ट वाले को छोड़ दो, है ना। तो लास्ट वाले को अगर तुम छोड़ दोगे तो एग्जैक्टली 31 होता, तो अगर इस वाले को छोड़ दोगे तो 30 हो जाएगा, सही है। ये क्या बोल रहा है,
ये फर्स्ट वाले को इंक्लूड कर रहा है, फर्स्ट वाले को इंक्लूड अगर करोगे तो आई थिंक 31 आना चाहिए। तो फिलहाल 31 है नहीं तो 30 ले लो, 32 फिर नहीं होगा, तो फिलहाल बी को ही सही एक्सेप्ट करते हैं। सही है, चलो। फर्स्ट का सी, ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है। फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी नहीं, फर्स्ट का सी नहीं, सेकंड का देखना है। सॉरी सॉरी, सेकंड का बी, हाँ सेकंड का बी एग्जैक्टली 31 होना चाहिए इसमें तो, सेकंड का बी। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड का बी। अभी फिलहाल मैं बी एक्सेप्ट करके चलता हूं, छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट, नाउ ये दो क्वेश्चन मैंने ले लिए। ऐसे चलो 5 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट पूरा कर देता हूं। दो प्लेन मिरर के ले लिए मैंने, है ना। थर्ड क्वेश्चन ये है, टू प्लेन मिरर्स आर इंसिडेंट टू ईच अदर। थर्ड क्वेश्चन के लिए तैयारी कर लो। टू प्लेन मिरर are incident to each other at angle theta. A ray of light reflected first at one mirror and then at other. Find the total deviation. Find the total deviation. Find the total deviation. चलो इसके लिए कमेंट करो, इसके लिए फटाफट कमेंट करो थर्ड क्वेश्चन के लिए। फाइंड द टोटल डेविएशन। और ये किसी भी जर्नल एंगल पे है। सेकंड का फिलहाल हम बी ही मान के चलते हैं। वैसे 31 मुझे लगता होना चाहिए, सेकंड का बी मान के, तो उसी पे +4 दे दो। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। थर्ड का आंसर बोलो। जैसे ही पहला ऑप्शन आएगा मैं सॉल्यूशन शुरू कर दूंगा। मैं इतना टाइम देता हूं, कोई ना कोई एक आध तो कर ही लेगा। मैं तब तक वेट करता हूं, तुम लोग पेन और पेपर लेके बैठो। थर्ड का कोई कमेंट नहीं आ रहा है अभी तक। जस्ट गेस तो कर दो, फिर बाद में तुक्के ही लगा दो। और आगे लोग आ गए। अच्छा, कुछ लोग लेट आते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। मितेश अभी आया है क्या? आई डोंट, तो अभी कमेंट आया इसका। जल्दी से आंसर बताओ। तुक्के ही लगा दो। हाँ चलो, तुक्का लगा ले, या सही करके किया होगा, आई डोंट नो। तो करता हूँ इस सवाल को। टोटल डेविएशन, ये अच्छा सवाल है, इसका डिस्कशन भी, जो पॉइंट बचे होंगे वो मैं बाद में इन सवाल के थ्रू ले लूंगा। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड का सी। काफी लोग, जैसे ही पहला कमेंट आता मैं शुरू कर देता हूँ। दो प्लेन मिरर है एंगल थीटा पे। तो पहले तो मैं दो प्लेन मिरर बना लू, किसी भी एंगल थीटा पे ले लो। इसको कमांड सी कमांड बी कर लेता हूं। ये क्या हो गया? कमांड एक प्लेन मिरर ऐसे ले लो, एक और इंसर्ट कर लेता हूं।
ठीक है, ये दो प्लेन मिरर है और इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, प्लेन मिरर पे पॉलिश कर दो ऐसे। और इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, और एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो फाइंड द रिफ्लेक्टेड एट फाइंड द टोटल डेविएशन। ये वैसे बहुत मतलब इसका रिजल्ट भी कई बच्चों को याद रहता है, तो मगर एक बार करके देख लो कि टोटल डेविएशन कितना होगा। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, सपोज करो ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइट रे को इंसिडेंट, लाइट रे के लिए मैं कोई प्यारा सा कलर ले रहा हूं, ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, किसी भी एंगल पे, एंगल नहीं दिया, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होके जा रही है किसी भी, तो अपनी मर्जी से कोई भी एंगल जो पसंद हो ले सकते हो, है ना। मैं कोई भी एंगल, कम वाला एंगल ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे एंगल वेंगल दिया नहीं, जनरल रिजल्ट प्रूफ करना है, तो मैं अपने हिसाब से जो बढ़िया एंगल मुझे पसंद आएगा वो ले लेता हूँ, जिससे मुझे डायग्राम आसान, तो यहाँ से ये आसानी से बनता है। अगर एंगल नॉर्मल के पास होता है तो डायग्राम इजी रहता है इसमें। मैं डायग्राम रफ बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा रफ हो गया है, तो कम से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ उसके बराबर होना चाहिए। आई थिंक इसके लिए तो मैं कोई यूज ही कर लूँ, रुक जाओ, तो इतना ज्यादा रफ भी नहीं, थोड़ा आसानी रहेगी प्रूफ करने में, मुझे कौन सा जल्दी करना है। ये है, ऐसे लाइट रे आ रही है इधर, और तो दूसरी फिर लाइट रे ले लो, एक ऐसे लाइट रे हो गई, हाँ चलो, अब कमांड सी कमांड भी काम करने लगा। तो यहां से लाइट रे, वेट, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट होके जाएगी ऐसे। आई थिंक किसी का व्हाट्सएप भी आया है, सोल्यूशन तो नहीं भेज दिया किसी ने, जस्ट देखता हूँ, अगर सोल्यूशन भेज दिया तो व्हाट्सएप वाला दिखा दूंगा, फिर मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। एक बार देख लो, कमेंट स्क्रीन पे है, डायग्राम नहीं दिख रहा, ओके सॉरी, एक सेकेंड, ओके 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 प्लीज, हाँ ठीक है, चलो चलो, अब मेरा वही स्क्रीन खो गया, चलो सॉरी। हाँ ऐसा मैं भूल जाता हूँ, कमेंट कर दिया करो, कैसे कमेंट रख के भूल जाता हूँ, चलो ठीक है, थैंक यू। अब क्या, अब तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा, हाँ डायग्राम नहीं देखना, क्वेश्चन तो ऐसे ही। तो उसके बाद जो है, देन नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और फिर लाइट रे दोबारा रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब ये तो रफ बना देता हूँ ऐसे, ठीक है ऐसे, तो ये ऐसे लाइट रे हो गई। अब इसमें एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि अगर ये लाइट रे, अगर सपोज करो मिरर ना होता तो सीधी चली जाती, ठीक है, और मान लो ये वाला एंगल अगर अल्फा है, तो सबको पता होगा जो शुरू से पढ़ रहे होंगे कि ये वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन है, क्योंकि ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है, और ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होगा, 180 माइनस 2 अल्फा, ये वाला 2 अल्फा होगा, 180 माइनस 2 अल्फा। फिर यहां पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा है, आई थिंक थोड़ा जूम कर लेता हूं तो और अच्छी तरह दिखेगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, तो ध्यान से देखो, आराम से देखो। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा होगा, तो यहां पर भी वैसे ही सीधी लाइट रे चली जाती, यहां पर भी सीधी लाइट रे चली जाती, तुम्हारे से नहीं आया, चलो यहां पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना हो जाएगा, वो डायरेक्टली मैं लिख दूं 180 माइनस 2 बीटा, क्योंकि शुरू में पढ़ाया था। इसका एक आसान तरीका भी बताऊंगा, मगर अभी पूरा देख लो बेसिक से, ठीक है। अच्छा यहां पे ये भी ध्यान रखना पड़ता है, यहां पर ये क्लॉकवाइज डेविएशन है, ये ऐसे क्लॉकवाइज है, और ये भी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मतलब
यहां से इंसिडेंट लाइट रे से और रिफ्लेक्टेड लाइट रे की तरफ, आई थिंक कर्सर अगर दिखाऊं, इंसिडेंट लाइट रे ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे जा रही है, तो इतना ये डेविएट हो गई, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एंगल ऑफ डेविएशन के, मतलब रिफ्रैक्शन में भी बहुत सारे एंगल ऑफ डेविएशन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये इतना डेविएट हो गई 180 माइनस 2 अल्फा, तो यहाँ पे 180 माइनस 2 बीटा। अब अगर मैं टोटल डेविएशन निकालता हूं, टोटल डेविएशन दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी कहोगे इसको, क्लॉकवाइज, तो दोनों क्लॉकवाइज है। अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहां पर दोनों क्लॉकवाइज है तो ऐड कर लेंगे, तो टोटल डेविएशन की वैल्यू आएगी 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस, तो ये आ जाएगी 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये तो टोटल डेविएशन हो जाएगा। मगर सवाल ये नहीं है कि क्या है, इसमें से निकालना है तो थीटा के टर्म में निकालना है। मैं डेरिवेशन कर देता हूं, बाद में इसको रट लेना, मतलब इसको बच्चे रट लेते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा, अगर, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, आई थिंक दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस बीटा, तो यह आ जाएगा 180, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे, ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा इनका सम हो जाएगा। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो जहां से 180 तो कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से, ठीक है, 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, थीटा, तो डेविएशन की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। और ये जनरल फॉर्मूला है, ये किसी के लिए भी वैलिड है, यहां पे थीटा की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए वैलिड है, थीटा के लिए कोई भी वैल्यू के लिए वैलिड है, इसे क्लियर, कोई भी वैल्यू हो चलेगी। तो टोटल डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा होगा, आई थिंक पहला वाला ऑप्शन सही है ना। और आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इज इट क्लियर। एक और तरीका है, डायरेक्ट तरीका दिखाता हूं, एक और, इतनी मेहनत करने की, मतलब एक डायरेक्ट तरीका भी है जो डायग्राम से होगा, ध्यान से देखना। एक डायरेक्ट तरीका है, इसको मिटा दूं क्या, मिटा देता हूं। यहां से देखो, ये जो लाइट रे है, कौन सी लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे, अगर सपोज करो टोटल डेविएशन का मतलब क्या होता है, यहां पर 2 बार डेविएशन हो रहा है, लाइट रे यहां पे इंसिडेंट हो रही है, फिर यहां पे इंसिडेंट हो रही है, तो वेरी गुड। अब आंसर नहीं चलेगा, अब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, है ना, अभी मेरे बताने के बाद, इतनी देर बाद, इतने डिस्कशन के बाद, नाउ आंसर इज ये वाला आंसर। तो शुरू के आंसर, मतलब अगर तुमने खुद से किया है तो ठीक है, चलो, है ना। नाउ दूसरी चीज जो है, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, इसमें तो टोटल जो डेविएशन है वो 360 माइनस 2 थीटा होता है। यहां पर लाइट रे का 2 बार डेविएशन हो रहा है, एक तो ऐसे लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, एक बार डेविएट हो रही है, ये डेविएट हो रही है, तो एक तो तुम दोनों डेविएशन का सम कर सकते हो, या दूसरा तरीका है कि सीधे डेविएशन निकाल लो। सीधे कैसे निकालोगे, कि ये जो है वो लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे हो रही है, ये इंसिडेंट, एकदम एग्जैक्ट डायग्राम, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, तो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन ये वाली है, डायरेक्शन देखना ये, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, तो टोटल जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ये इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन, और जो आखिरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो ये है, ये इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन है, आखिरी, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो डेल की वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 2 अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्टली करना। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है, थीटा, तो इसका आंसर आएगा 2 थीटा। अब तुम ये कहोगे कि तुम्हारा आंसर तो, ये जो आंसर है वो तो 360 माइनस 2 थीटा आ रहा है, तो 2 थीटा का मतलब हुआ, एक्चुअली में जैसे यहां पर जो डेविएशन है इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखना होगा, तो इसको ध्यान से समझना कि इसका आंसर 2 थीटा भी हो सकता है, इसका आंसर 2 थीटा भी हो सकता है, मगर 2 थीटा किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
और इसमें जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया है। अगर 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 2 थीटा, ये क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ग्रीन वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एक्चुअली में क्लॉकवाइज डेविएशन क्या होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा है तो क्लॉकवाइज डेविएशन कितना होगा, 360 माइनस 2 थीटा। तो अगर यहां पे एक ऑप्शन 2 थीटा भी दिया होता तो सही होता। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसका जो आंसर होगा कि क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, क्योंकि इन्होंने और कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे। चलो ये लाइव टेस्ट हो गया, लाइव टेस्ट का डिस्कशन हो गया, और अब मैं देख लेता हूं कि क्या किसने सही किया है। थर्ड का आंसर ए सही है, और ये थर्ड का जिसका सही है, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया इसमें। प्रियांशी 30 लिख रही है, आई डोंट नो क्यों लिख रही है, थर्ड का डी लिख रही है, सॉरी डी भी नहीं है, थर्ड का सी भी नहीं है। बहुत लोगों को सी जैसे लगता था ऐसा ना, ये बाद में तो खैर बात का इसने दिया, मगर ये बाद में दिया है तो बाद में हो सकता है समझ के दिया, कोई भी जैसा भी। चलो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो आई थिंक मैंने तुम्हें लाइव टेस्ट का एग्जांपल दिया, ऐसे ज्यादा मजा आती है, ऐसे हम लोग टेस्ट भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूं, अभी जैसे मैंने अचानक कल रात को पोस्टपोन किया टेस्ट, उसका रीजन है कि अभी के जो टेस्ट हैं उनका मेन पर्पस है सीखना, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम होगा वही टेस्ट मैटर करता है ना, जेई नीट में जो फाइनल एग्जाम होंगे वो टेस्ट मैटर करता है। तो बाकी जितने टेस्ट है वो लर्निंग के लिए होते हैं, बाकी के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली तुम जैसे जैसे रोज टेस्ट दोगे रोज तुम्हारी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी। तो दो इसको टेस्ट की तरह है, मगर इससे सीखो भी। तो हर टेस्ट वो इंपॉर्टेंट होता है जिस टेस्ट से हम सीखते हैं। बहुत बच्चे ना जो जो तुम्हारा वो ऑनलाइन टेस्ट या जैसे ही ऑफलाइन टेस्ट देने लगते हैं तो उसको ईगो पे ले लेते हैं कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। तो ये जो मार्क्स हैं, जो रिहर्सल वाले टेस्ट है, उनके मार्क्स तो मैटर ही नहीं करते ना। मार्क्स कौन सा मैटर करता है कि आखिरी जेई नीट में क्या मार्क्स आता है। और ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे अगर अभी बेकार मार्क्स आ रहे हैं तो जेई नीट में अच्छे मार्क्स आ जाए, या अभी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो जेई नीट में बेकार नहीं आ जाए। तो जेई नीट में फाइनल एग्जाम में क्या होगा वही मैटर करता है। तो इसका मतलब हुआ कि फाइनल एग्जाम से पहले के जितने भी एग्जाम है, अगर तुम जेई नीट जेई की तैयारी कर रहे हो तो उसके पहले के जितने भी टेस्ट हैं उनके मार्क्स मैटर नहीं करते, वो तो खाली हम अपने रिहर्सल के लिए कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करें तो बहुत जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करो और इससे लर्निंग भी करेंगे। चलो बकवास बंद, 5 क्वेश्चन का सेट पूरा कर लेता हूं तो अपने आप को मार्क्स भी देना। तो 5 4 3 12, 4 5 या 20 में से मार्क्स देना कितने मिले तुम्हें, है ना, वो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं तो प्रैक्टिस के लिए तो 3 मैंने अगर प्लेन मिरर के ले लिए, अब मैं स्फेरिकल मिरर के 1 2 ले लेता हूँ। तो ऐसे मल्टीपल चीजों से लगातार स्विच ओवर कर सकता हूँ, है ना। ये बस पूरा क्वेश्चन बैंक है, तो मैंने सबको प्रैक्टिस कराई है आई थिंक, और रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूंगा, इजी डिफिकल्ट अपने हिसाब से। वेट अ सेकंड, पहले इजी सा क्वेश्चन लेता हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेता हूँ। चलो ये इजी सा, फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट करो। अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन तुम्हारे सॉरी, ये ऑप्शन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉरी, मुझे क्या अपनी शक्ल देखने का बहुत शौक है तो अक्सर मैं भूल जाता हूं। अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, आई थिंक इट इज विजिबल। अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर of radius 0.6 meter as shown in figure, the image formed by the convex mirror is। फटाफट प्रैक्टिस करो फटाफट। बच्चे जो है क्लास के एंड में आते हैं, भाई क्लास के शुरू में आ जाया करो, ठीक है, ये अटेंडेंस क्लास के शुरू में आके दे दिया करो, डोंट बी लेट। चलो, a convergent beam of light incident on convex mirror, radius of curvature 0.6 meter as shown in figure, the image formed by the convex mirror is। फटाफट आंसर दो, A B and C। जैसे ही पहला ऑप्शन आंसर आएगा मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कर दूंगा। तो स्टार्ट। इसको मैंने नाम दिया लाइव टेस्ट, ये शायद कोई नहीं करा था, है ना। लाइव टेस्ट और डिस्कशन, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है,
इसका बच्चे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आगे हम खूब ऐसे करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तुम अपने घर पे बैठ के आगे आगे ऑफलाइन क्लास भी शुरू होंगी, तब भी शाम को इसको प्रैक्टिस करेंगे। भले 5-6 बच्चे प्रैक्टिस करें, मगर हम इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मुझे भी मजा आती है और तुम्हें भी मजा आएगी। फटाफट, ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। ये तो आसान है, जल्दी सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए। फटाफट आंसर आ भी गया, वेरी गुड। अभी सही है गलत नहीं पता, मगर सबसे पहले मुझे इसका आंसर मिला, वेरी गुड। सबसे पहले इसका आंसर मिला, गलत है सही है आई डोंट नो, बट पहला आंसर मेरे पास ये पहुंचा। तो मैं शुरू कर देता हूं थर्ड, नहीं थर्ड, सॉरी सॉरी, अरे मैं आज का दिन खराब है। ये तो थर्ड का है, सॉरी, ये थर्ड का, फोर्थ क्वेश्चन है ये, थर्ड नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन है। अभी थर्ड के ही लोग पढ़े हुए हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ। फोर्थ का नहीं मिला, सॉरी, अभी फोर्थ का किसी का नहीं मिला। मैं वेट करता हूं, जल्दी करो, ये तो आसान होना चाहिए। सब लाइव है ना, लाइव तो मुझे दिख रहा है, स्ट्रीमिंग सही हो रही है। चलो फोर्थ का आंसर, एक क्वेश्चन और होगा, फोर्थ का आंसर। फोर्थ का आ चुका है, फोर्थ का बी। ओके, एज एक्सपेक्टेड, मितेश, वेरी फाइन। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूं। आई थिंक ये आसान क्वेश्चन है, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हो फटाफट इसका आंसर दे देंगे। तो पहले आंसर के बाद ही मैं शुरू कर देता हूं, बाकी लोग करते रहो, पॉज करके कर लो या मेरा देखो। तो यहाँ पे सीधा है, आई थिंक ये अभी अब तक रट गया होगा, v की वैल्यू uf अपॉन u माइनस एफ। तो एग्जाम में तो सीधे ये रख दो, ये वही उसी का, जो लोग शुद्ध बच्चे नए हैं तो ये समझ लें कि हमने क्या किया है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f को, 1/f को, ठीक है, 1/v को इधर करके और 1/f माइनस 1/u को इधर करके सॉल्व करके ऐसे लिख लिया है ना। तो ये आसानी रहती है, इस तरह से कैलकुलेशन में इजी रहता है। तो इसको सॉल्व करके हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू है uf माइनस u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, प्लस, साइन कन्वेंशन ऐसे लेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड पॉजिटिव, तो +10 हो जाएगा, +10। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, अ कन्वर्जन बीम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.6 मीटर। 0.6 मीटर मतलब इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 0.3, 0.3 मतलब 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगी +30 सेंटीमीटर। u +10 है, माइनस फोकल लेंथ 30, ठीक है। तो v की वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी ऑब्वियसली, सबने सेंटीमीटर मैंने कन्वर्ट ही कर दिया इसको, तो 300 डिवाइडेड बाय 2, -2, तो -15, ठीक है। तो -15 इसकी, इसकी जो इमेज बनेगी -15 बनेगी, मगर इमेज रियल बनेगी, इमेज रियल बनेगी, इमेज रियल बनेगी, क्योंकि माइनस इस तरफ आ रहा है, तो इमेज रियल होगी इन फ्रंट ऑफ, और 15 -15 आ रहा है। लेट्स सी, इसका आंसर होगा बी। तो मितेश इज करेक्ट, बाकी खुशी एंड ये सब दे आर रॉन्ग। तो रॉन्ग वाले नहीं दिखाता हूं, मगर खुशी ने आंसर दिया है, वर्षन ने आंसर दिया है, लक्ष्य ने आंसर दिया है, करेक्ट इज बी। और प्रैक्टिस करो, ठीक है। आई थिंक लाइव सेशन से बहुत फायदा होगा, लाइव सेशन से, लाइव कर रहे हो तो टाइम नहीं दे रहा हूं। चलो ये क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये क्वेश्चन, अब लाइव सेशन में और क्या होगा, अब मुझे पता लग जाएगा इसको बहुत कम बच्चे कर पाए हैं, तो मैं अगला क्वेश्चन और इजी ले लूंगा या डिफिकल्ट ले लूंगा, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट क्वेश्चन इसका 20 मार्क्स का हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन इसका। मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेने के मूड में हूँ, क्योंकि गलत किया है काफी बच्चों ने इसको। तो लेट लेट सी कि मेरे पास इजी क्वेश्चन कौन सा है, इजी है भी कि नहीं है। थोड़ा सा इजी लूंगा, ज्यादा इजी नहीं लूंगा।
ये तो वेलोसिटी वाला है, ये डिफिकल्ट है। ये वैसे सबसे इजी वाला था, चलो ये ले लेता हूँ। ये कुछ वैसे ही लग रहा है। इन द फिगर शोन कॉन्वेक्स मिरर, देख लेता हूँ अगर कुछ और है तो। चलो फिर वही फाइनल करता हूँ। कौन सा फाइनल किया था मैंने, एक सेकंड, ये वाला। इन द फिगर शोन कॉन्वेक्स मिरर, ये वैसा ही है ऑफ रेडियस इतना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, इट्स रे डायग्राम हैज शोन हाउ मेनी मिस्टेक्स आर देयर इन द रे डायग्राम। अच्छा, ये पांचवा क्वेश्चन है। चलो इंटरेस्टिंग। इसमें कितनी गलतियां हैं, इसमें कितनी गलतियां हैं, देखो कितनी गलतियां हैं। हाउ मेनी मिस्टेक्स, 3 2 1। ये ओरल फिफ्थ में कितनी गलतियां हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का तो जल्दी से आंसर दे सकते हो, आई थिंक कुछ नहीं करना है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन का फटाफट आंसर दो। आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये तो ओरल होना चाहिए, जल्दी करो। फिफ्थ का आंसर फटाफट दो, ऑल आर लाइव आई थिंक। फिफ्थ का आंसर फटाफट करो। कितनी मिस्टेक्स हैं इसमें, इस ट्री डायग्राम में कितनी मिस्टेक्स हैं। जैसे ही पहला आंसर आएगा आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन। जैसे ही फर्स्ट आंसर आएगा मैं डिस्कशन करना शुरू कर दूंगा। फिफ्थ का ए, 3 मिस्टेक्स है। फर्स्ट आंसर मुझे मिल चुका है। चलो लेट्स डिस्कशन, अभी सही है गलत है वो देखता हूं। एक तो मिस्टेक ये है कि यहां पर ये गलती है, नॉर्मली होगा ये रे डायग्राम गलत है, तो फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक ये है, सेकंड मिस्टेक, दो मिस्टेक तो है ही। ओके, तीसरी मिस्टेक, ये तो सही है, नॉर्मली इंसिडेंट लाइट रे ऐसे जाती है। तीसरी मिस्टेक तुम ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट को बहुत दूर दिखाया है, एक्सिस के बहुत दूर दिखाया है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इस तरह से वैसे हो तो सकता है। तीसरी मिस्टेक तुम्हें कौन सी लग रही है। अच्छा, ये जो लाइट रे है, दो ही मिस्टेक दिख रही है मुझे। वे इज थर्ड मिस्टेक, आई डोंट थिंक कि थर्ड कोई मिस्टेक है। फिफ्थ का, आई एम विथ मितेश, आई थिंक देर आर 2 मिस्टेक ओनली। ठीक है, 2 मिस्टेक है, तीसरी मिस्टेक नहीं है। ओके, तीसरी मिस्टेक नहीं है। तो मगर इससे पहले, मितेश से पहले ओम ने बताया था, ओम का आंसर मेरे पास पहुंचा था, है ना, ओम का पहुंचा था। और बाकी सब ने। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता लाइव टेस्ट में, जस्ट बी अ लर्नर, है ना। ये दीज लाइव टेस्ट इज ओनली फॉर लर्निंग, है ना। तो बहुत ज्यादा मार्क्स वार्क्स मैटर नहीं करते, वो तो अभी बहुत टाइम है, तो रोज प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मतलब इसका मेन पर्पज है लर्निंग, है ना। तो 5 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट हो चुका है।
तो तुम अपने मार्क्स दे सकते हो, 20 में से कितने मार्क्स तुम्हें मिले, जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो एज यू विश, मगर कंपलसरी नहीं है कमेंट करना, ठीक है। मार्किंग स्कीम तुम्हें पता है, अगर सही है तो +4 दोगे, और अगर तुमने गलत टिक लगाया है तो -1 दोगे, और अगर कुछ नहीं टिक लगाया है तो 0 मार्क्स दोगे। तो ये मार्किंग स्कीम है। और आई थिंक तुम्हें लाइव टेस्ट का मैंने सैंपल दे दिया। धीरे धीरे हम इसमें लाइव टेस्ट में 1 घंटे में 5 क्वेश्चन होंगे, मगर इफेक्टिव होंगे, उससे इफेक्टिव लर्निंग होगी, धीरे धीरे ज्यादा भी होंगे, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो 1 घंटे में और भी ज्यादा क्वेश्चन। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन। वैसे फिजिक्स में अगर तुमने 1 घंटे में 5 सही क्वेश्चन कर लिए तो फिजिक्स का हमेशा रेशो कम ही होता है। फिजिक्स में जैसे अगर 25 क्वेश्चन है तो बच्चे बहुत कम सही कर पाते हैं। केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम 100% सही करना होता है ना। केमिस्ट्री में 100% सही करना होता है, मैथ्स में भी ज्यादा ज्यादा सही कर दो 60-70%। मगर फिजिक्स में अगर तुमने 50% भी सही कर दिए, बहुत बड़ी चीज है। 50% बहुत बड़ी चीज है फिजिक्स में, है ना, क्योंकि 50% सही करना मुश्किल। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 100% सही किया तो वो तो जीनियस ही कर सकता है, मगर 50% भी सही करना बहुत बड़ी चीज है। जेई की बात कर रहा हूँ अगर 50, तो फिर तुम्हारा कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो इसीलिए पहले केमिस्ट्री करते हैं, बाद में फिजिक्स और मैथ में डिसाइड करते हैं कि कौन सा इजी क्वेश्चन है, कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक लाइव टेस्ट पूरा हो चुका, और टाइम पे मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ कि मैं अगला कोई टॉपिक पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। जस्ट सी द टाइम, 10:56 हो गया है। तो आज हमारा लाइव टेस्ट हो गया। ऐसे रेगुलरली मतलब रेगुलर पैटर्न पे लाइव टेस्ट करते रहेंगे, है ना, रेगुलरली लाइव टेस्ट करते रहेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली होगी, तो मैं स्ट्रीमिंग फिनिश करता हूँ, है ना, स्ट्रीमिंग फिनिश करता हूँ। और ये धीरे धीरे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो लाइव टेस्ट का टाइम बढ़ा देंगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जैसा भी है। तो लाइव टेस्ट से बहुत बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग, ठीक है। टेस्ट भी हो रहा है और लर्निंग भी हो रही। चलो एक क्लास खत्म करने का साउंड बजा देता हूँ, क्लास फिनिश। ओके बाय। हमारी अधूरी कहानी। खत्म हो गया। हाँ नहीं यूज करूंगा, बिल्कुल नहीं यूज करूंगा, करता ही हूँ। ये तो मेरे में तो वो, अच्छा बंद कर दो, शट डाउन कर दो। हाँ बंद कर देता हूँ। नेट मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं तो शट डाउन करके अंदर जा रहा हूँ।